वेट लॉस इंडस्ट्री ही आपने क्यों चुनी? मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे आने वाले समय में लोगों को बीमारी ही ना आए। सबसे बड़ा जो रीजन मेरे सामने आया वो ये है, मोटापे के साइड इफेक्ट है। आपको हार्ट डिसीज होने की संभावना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना है, जॉइंट पेन Right. हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, और अगर इसको नज़रअंदाज किया जाए लंबे समय तक तो कैंसर तक की बीमारी भी हो सकती है। जितना मार्केटिंग जेन्युइन लोग नहीं करते ना, उससे 10 गुना ज्यादा मार्केटिंग है स्कैमर लोग कर देते सही हैं। बात है। ओबेसिटी, मोटापा, आज ये ऐसी खतरनाक बीमारी बन चुकी है कि उसने पूरे भारत को अपने शिकंजे में कस लिया है। दुनिया में तीसरे नंबर पर ओबेसिटी के अंदर आज भारत है। न सिर्फ बड़े, लेकिन आज बच्चे भी इस बीमारी का लगातार शिकार बन रहे हैं। मोटापा कहने को तो नॉर्मल लगता है, लेकिन आज इसी नॉर्मल बीमारी ने हार्ट अटैक, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर जैसे अनेक बीमारियों को अपना घर बना लिया है। माय डियर फ्रेंड्स, इस बीमारी का सटीक सॉल्यूशन खोजना आज भारत की सबसे बड़ी जरूरत है। और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने आयुर्वेदिक के खजाने में से एक ऐसा फॉर्मूला खोज लिया है जो हर इंसान को वेट लॉस करने में सटीक समाधान देगा। और इसके लिए मैं आप सबके सामने वेलकम करने जा रहा हूं मिस्टर निर्मल पटेल सर को। यस थैंक सर, यू। वेलकम। थैंक यू सो मच सर, और मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आज ये स्पेशल टॉपिक के ऊपर आपने पॉडकास्ट बनाने का सोचा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं। राइट है, बिल्कुल सही बात है सर। ऑलरेडी आज थर्ड नंबर पे इंडिया आ चुका है ओबेसिटी के अंदर, और इसका समाधान खोजना बहुत जरूरी है। तो मैं हमारे व्यूअर्स का टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टू द पॉइंट आना चाहूंगा। सबसे पहला मेरा सर सवाल यह है कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, जी। और एज ए एंटरप्रेन्योर बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती है। तो ये वेट लॉस इंडस्ट्री ही आपने क्यों चुनी? इसके पीछे की वजह क्या है सर? एक्चुअली बहुत लंबी कहानी है इसके पीछे, बट मैं आपको शॉर्ट में अगर बताऊं, मैं खुद एक क्रॉनिक डिसीज से गुजर चुका हूं, और मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी बीमारी जब आपके शरीर में आ जाती है ना, उसके बाद उसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। राइट सर। लेकिन अगर कुछ प्रिकॉशंस लिए जाए तो ऐसा पॉसिबल है कि वो बीमारी आए ही नहीं। तो मैंने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करने का सोचा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे आने वाले समय में लोगों को बीमारी ही ना आए। राइट। तो मैंने देखा कि इंडिया में आज डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ऐसे लाइफस्टाइल डिसीज़ बहुत ही ज़्यादा तादाद पर बढ़ रहे हैं। ट्रू। तो मैंने एक ऐसा सोचा कि यार, ये बढ़ने का कारण क्या है? तो सबसे बड़ा जो रीज़न मेरे सामने आया वो ये है कि ओबेसिटी बढ़ रही है। मोटापा उस लेवल पर बढ़ रहा है कि जिसके कारण ये मोटापे के साइड इफ़ेक्ट है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब। राइट सर। तो अगर मोटापे को कंट्रोल किया जाए तो आने हम्म। वाले समय में हम बहुत बड़े लेवल पर ये बीमारी, सब बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट। बहुत बढ़िया सर। मतलब इसकी ओरिजिन ये है कि आपकी वो ऐसी जर्नी नहीं है कोई वेट लॉस की, लेकिन आपने हाँ। लोगों की जो समस्या है उसको अपना गोल बना दिया। जी, जी। और एंटरप्रेन्योर की आई थिंक यही पहचान होती है कि लोगों की समस्या का अगर समाधान खोज लेता है तो ही वही सही एंटरप्रेन्योर है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि आज बहुत सारे लाखों लोग ऐसे हैं जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, जी। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके अपना लिए और आज वो स्ट्रगल कर रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो क्या हर इंसान अपना वेट लॉस कर पाएगा? जी, सबके लिए वेट लॉस करना पॉसिबल है। राइट। बस एक पॉजिटिव माइंडसेट चाहिए, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो थक गए थे और हार मान चुके थे। उनका भी हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम में अच्छा वेट लॉस ओ करके दिया ग्रेट। हुआ है। ग्रेट तो ग्रेट। सबके लिए पॉसिबल है। मतलब सब लोग कर सकते हैं। जी। मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि ये पॉडकास्ट में एंड तक बने रहिएगा, बिकॉज सर के माध्यम से हम वो खजाना खोजने वाले हैं कि कौन सा वो तरीका है जिससे हम सच में परमानेंट लेवल पर हमारा वेट लॉस कर सकते हैं। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स जो अपनी एक नई वेट लॉस जर्नी शुरू करना चाहते हैं, अब तक उन्होंने जो किया डजेंट मैटर, बट एक नई यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो सर पहला कदम उनका क्या होना चाहिए? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप सर? मेरे ख्याल से सबसे पहला जो स्टेप है वो तो ये होना चाहिए कि आपको वेट लॉस करना क्यों है। हम्म। अगर आपका रीजन स्ट्रांग होगा ना, राइट। तो आपकी वेट लॉस जर्नी है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। ट्रू ट्रू। ज्यादातर लोगों का वो रीजन ही स्ट्रांग नहीं होता है, वो सीरियस ही नहीं होते बिल्कुल। हम्म। तो सीरियसनेस नहीं आती है तो फिर वो अपना गोल अचीव ही नहीं कर पाते। ट्रू सर। तो सबसे पहले रीजन फाइंड आउट कीजिए।
कि क्या आपकी शादी आ रही है इसलिए आपको वेट लॉस करना है, क्या आपको 2 महीने बाद घूमने जाना है इसलिए आपको वेट लॉस करना है, क्या आपको नवरात्रि आ रही है इसलिए आपको वेट लॉस करना है। कोई भी आपका रीजन है, वो रीजन सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए और 2 चीजें आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी, 2 में से एक चीज। कौन सी? आपको वेट लॉस करना है या आपको वेट लॉस करना ही है। ट्रू, बहुत जब बढ़िया सर, आपका बहुत बढ़िया। आंसर ये आ जाता है ना कि मुझे वेट लॉस करना ही है, उस दिन आपका वेट लॉस होना पक्का हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, तभी तभी ये संभव है सर। जी और आपने बिल्कुल सही कहा सर। मैं आज देख रहा हूँ बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण उनकी शादियां नहीं हो रही है। जी बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका ओवरवेट है, जिसके कारण उनको लड़की नहीं मिल रही है। और ये एक सामाजिक समस्या भी बन चुकी है। जी जी आज लोगों का ट्रू। कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये मेंटली भी एक प्रकार से इफेक्ट कर रहा है। हाँ, बहुत अफेक्ट करता तो है। सर बिल्कुल आपकी 100% सही बात है। लेकिन सर मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब तक हमें एक पर्सनल वाई नहीं मिलेगा, एक एक कारण नहीं खोजेंगे ना, तब तक हमें वो कहते हैं ना कि करना ही है वाला पावर क्रिएट नहीं होगा हमारे अंदर। वो होता है ना, जैसे मान लो किसी ने आपको बोल दिया कि आपको वेट लॉस करना है, हम्म, अब आप भी ऐसा सोच रहे हैं चलो मैं भी कर लेता हूँ। अब जब वेट लॉस की आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, आपने ऐसा डिसाइड कर लिया कि आज मैं कुछ भी बाहर का खाना नहीं खाऊंगा। राइट। अब जैसे ही आप दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए, सबने गुलाब जामुन ऐसा कुछ मंगाया, अब आपको पसंद है, खाना है, अब आप वेट करोगे, कोई मुझे फोर्स करे तो खा लूंगा। राइट। अब जैसे ही किसी ने एक भी बार ऐसा बोल दिया भाई खा ले, तो आपका वेट लॉस, आपका डाइट सब आप साइड पे रख के गुलाब जामुन टेस्ट कर लोगे। बिल्कुल सही बात है। मतलब एक छोटे छोटे ट्रिगर को लेके हम लोग हमारे पर्सनल वाई को भूल जाते हैं। जी तो आई थिंक एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, मैं इस बात को बहुत गहराई से समझ पा रहा हूं। मैं हमेशा उस चीज के दर्द को खोजता हूं। जब तक हमें दर्द नहीं मिलता ना, तब तक हमको पर्सनल वाई नहीं मिलता। तो मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई इंसान जिन्हें पता है कि मुझे वेट लॉस करने की जरूरत है, मैं ऑलरेडी ओवरवेट हूं, और अगर वो उसके लिए एक्शन नहीं लेता है सर, तो क्या क्या तकलीफें उनके जीवन में आने वाली है, ये थोड़ा एक्सप्लोर करें। बिकॉज तकलीफें ही इंसान को फिर मजबूर कर देती है एक्शन लेने के लिए। नहीं, तो सर वो बहुत ही बताइए सर। अच्छा सवाल है आपका। और मैं स्पेशली बात करूं इंडिया की, हम्म, इंडिया में जब तक वो कहते हैं ना कि जब तक गुजराती में हम कहते हैं भाई रेलो ना आवे ત્યાં बिल्कुल સુધી सही है। मानस जागे नहीं। हाँ तो हाँ। ये बिल्कुल सही बात है। हमारे अभी के जो यंगस्टर्स हैं हम्म, कि जब तक उनके ऊपर कोई बड़ी परेशानी नहीं आती या तो कोई डर नहीं आता ना, तब तक वो जागते ही नहीं है। राइट है। देखिए, आज ओबेसिटी एक ऐसी चीज हो गई है कि जिसके कारण लाखों लोग जिनकी जान जा रही है और बहुत ही गंभीर समस्याएं, गंभीर बीमारियां उनको हो रही है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फिजिकल लेवल पर डायबिटीज होने की संभावना है, आपको हार्ट डिसीज होने की संभावना है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना है, जॉइंट पेन राइट। हो सकता ट्रू। है, बॉडी पेन हो सकता है, ट्रू। और अगर इसको नज़रअंदाज किया जाए लंबे समय तक तो कैंसर तक की बीमारी भी हो सकती है। तो फिजिकल लेवल पर तो ये सब चीज़ें है ही, साथ में जैसे आपने भी बताया कि मेंटल लेवल पर इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, ओवरवेट के कारण वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। जब लोग उनको चिढ़ाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो बिजनेस नहीं करते। वो सोशल नहीं हाँ, रह पाते, मतलब एक वो प्रकार से एक देखा जाए तो कॉन्फिडेंस ही उनका लो हो कॉन्फिडेंस जाता उनका है। लो हो जाता है। राइट। तो ये मेंटल लेवल पर बहुत ही गलत बात हो जाती है और सोशल लेवल पर भी उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। जैसे आज बहुत सारी ऐसी लड़की है, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका ओवरवेट के कारण शादी नहीं हो रही। बिल्कुल सही। तो ये सारे लॉस है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, हर जी प्रकार से अल्टीमेटली एक प्रकार से लॉस ही हो रहा है। मैं हमारे सभी व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, देखिए कोई भी चीज है ना, उसको इस हद तक नहीं बढ़ने देना चाहिए कि वो आपके पर्सनल, मेंटल और सोशल जीवन को बर्बाद कर दे, है ना। और यही अल्टीमेटली बड़ी वजह होगी हमारे वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करने की। जब तक आप इसको अपने वजह नहीं बनाएंगे, जब तक पर्सनल वाई नहीं खोजेंगे ना, तब तक आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। और मैं आपके वेट लॉस करने के लिए ही ये पॉडकास्ट स्पेशली सर के साथ बना रहा हूं, ताकि हमको एक सटीक सॉल्यूशन मिले। चलिए सर से आगे थोड़े सवाल करते हैं जी सर। जी सर आज बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे हैं, हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं, कहीं पर जाके देखते हैं, इवन स्कूल्स में जाके देखते हैं, तो पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा, मतलब बच्चों के अंदर भी ओबेसिटी आजकल फैल रहा है सर। तो उसका रीजन क्या है, और माँ बाप लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे सर इसके बारे में? जी, ये भी एक चिंता का विषय है हमारे समाज के लिए कि आज बच्चे हैं वो उसका वेट इतना बढ़ रहा है। जरा सोचो, बच्चे हैं वो तो
पूरा दिन खेलते रहते हैं, उनका तो कभी वेट बढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज देखिए फिजिकल एक्टिविटीज बच्चों की कम हो गई है। राइट जब सर। हम छोटे थे तो हम फिजिकल एक्टिविटी कितनी करते थे। हम कंचे खेलते थे, है हाँ, ना, गुल्ली हमारी डंडा खेलते गेम्स थे, ओवर आउटडोर गेम्स होती फिजिकल थी। ज्यादा थी। और आज के बच्चे तो मोबाइल में ही पूरा दिन पड़े रहते हैं। ट्रू ट्रू। तो फिजिकल एक्टिविटीज कम रहेगी तो वेट तो बढ़ने ही वाला है। दूसरा, फूड हैबिट्स बच्चों की आज बहुत गलत हो गई है। इनको चाहिए मैगी, इनको चाहिए बर्गर, पास्ता, पिज्जा, केचप इतना खाते हैं। ये सभी फूड ऐसे हैं कि जिससे आपकी ओबेसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और तीसरा जो मुझे एक रीजन लग रहा है कि हमारे समाज की एक मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि बच्चे अगर मोटे हैं तभी वो हेल्दी है। राइट, देखना बिल्कुल सही है, आपके घर बिल्कुल पर सही। अगर कोई बच्चा होगा और गेस्ट आएंगे, अगर बच्चा थोड़ा सा भी दुबला होगा तो तुरंत बोलेंगे बिल्कुल कि सही आप सर। इसको कुछ खिलाते नहीं हो, ये कितना कमजोर हो गया है। हम्म, बच्चा अगर थोड़ा सा भी दुबला है तो इसका मतलब ये नहीं है वो कमजोर है, हम्म, ऊपर से वो हेल्दी है। ट्रू। अगर बच्चा मोटा है तो वो अनहेल्दी है। राइट है। तो ये एक मेंटालिटी भी हमें चेंज करने की जरूरत है। इवन मैंने सर कई बार देखा है कि जो बच्चा समझो कि अगर 7-8 साल का है और तभी से थोड़ा बहुत मोटा है, हाँ, तो माँ बाप उसको वहाँ पे ध्यान नहीं देते क्योंकि सोच रहे हैं कि इतना तो होना चाहिए। लेकिन फिर पता भी नहीं चलता कि जब वो 10वीं में आता है तब तक उसका बॉडी इतना ज़्यादा हो जाता है कि अब वो ओवरवेट का शिकार बन जाता है, ओबेसिटी का शिकार बन जाता है। और फिर उसको डाउन करना एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है सर। वो तो मैं आपको ये बात ऐसी है ना सर कि एक बार बढ़ गया वेट, हाँ, मजाक मजाक में बढ़ गया, हम्म, फिर उसको जब कम करना, आप देखो जाके जिम में जाके देखो आप, लोग कितना पसीना बहाते, कितनी राइट, एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी आंसर क्या आता है कि वेट कम नहीं हो रहा कम नहीं हो रहा है। राइट। ये मतलब एक स्लो पॉइजन की तरह है सर, जब बढ़ता है तो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब जी। एक बार बढ़ जाता है ना फिर कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, तो सर मैं इसी सही से बात जुड़ा है। हुआ आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा सर कि आज हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे लोग हैं, अब उनको पता है कि चलो मेरा वेट बढ़ रहा है सर, और ऐसा भी नहीं कि वो लोग कोई एक्शन नहीं लेते हैं सर, वो एक्शन लेते हैं, कुछ घरेलू उपाय करते हैं, जैसा आपने बोला जी, जिम जाते हैं या योगा करते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग करते हैं, है ना, वो जंपिंग वाला कुछ करते हैं वगैरह। हाँ। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके वो लोग अपनाते हैं, फिर भी सर उनका वेट नहीं बढ़ रहा, तो मैं सर नहीं घट रहा, तो मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या उनके तरीके गलत है या फिर क्या इसमें ऐसा प्रॉब्लम है सर, क्योंकि सब ट्राई कर लिया सर, जिम कर लिया, ये कर लिया, फिर भी वेट कम नहीं हो रहा सर, और अगर होता भी है तो भी मतलब रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा। देखिए कोई भी तरीका है वजन कम करने का, अगर आपके ऊपर वो काम कर रहा है ना, तो मेरे हिसाब से वो सारे तरीके सही है। काम कर रहा है तो मतलब सही चाहे है। आप जिम जा रहे हो, हम्म, चाहे आप डाइट कर रहे हो, हम्म, चाहे आप कोई भी घरेलू उपचार कर रहे हो, अगर राइट। आपकी बॉडी पे वो काम कर रहा है ना, आपका वेट कम हो रहा है, तो वो तरीका बिल्कुल सही है। बॉडी पे वो तरीका सेट हो रहा है तो वो सही है। बट मैं एक बात इसमें ऐड करवाना चाहूंगा हम्म, कि मान लो डाइट से आपका वेट कम हुआ है ना, तो हम्म, आपको वो लाइफ टाइम करना है। अच्छा। अगर जिम से आपका वेट कम हुआ है तो आप उसको लाइफ टाइम करो। हम्म, जिस दिन आपने डाइट बंद किया, आपका हम्म, वेट फिर से बढ़ेगा। राइट। जिस दिन आपने जिम बंद किया, आपका वेट फिर से बढ़ जाएगा। हम्म, ये सभी टेम्पररी सॉल्यूशन है, हम्म, परमानेंट नहीं है। अच्छा, मतलब ये सब सही बात है आपकी, मैंने देखा भी है कई बार, जिम जाते हैं तब तक थोड़ा कंट्रोल रहता है, फिर जी, खत्म। आपको 100 में से 90% लोग ऐसे ही मिलेंगे जो आपको यही बोलेंगे, जब मैंने डाइट किया तब मेरा वेट कम हो गया था, राइट। जैसे ही मैंने खाना शुरू किया फिर से मेरा वेट और गेन ऐसा हो होता गया। भी है एक्चुअली में सर, डाइट करते हैं ना तो वेट कम हो जाता है, लेकिन जब डाइट बंद करते हैं ना तब इतना मन होता है अच्छी अच्छी चीजों को खाने का हाँ। कि कंट्रोल ही नहीं रह पाता, सही बात और है। फिर तो इस हद तक स्पीड बढ़ जाती है कि वेट तो फिर पहले से दुगनी स्पीड से बढ़ जाता है अल्टीमेटली। जी, तो सर थोड़ा सा इसमें हम लोग आगे जाते हैं, आपने कहा कि ये सब टेम्पररी सॉल्यूशन जी, है, जी। ये परमानेंट नहीं है। तो सर आपसे मैं जानना चाहूंगा कि परमानेंट अगर मुझे वेट लॉस करना है तो कौन सा तरीका हम अपनाएं, ऐसा कोई तरीका है क्या मार्केट में कि है ही नहीं? जी, एज पर आयुर्वेदा, हम्म, हमारे जो ऋषि मुनि थे, इन्होंने बहुत साल पहले ये सारी चीजें प्रिडिक्ट कर ली थी हम्म, और उन्होंने बहुत सटीक सॉल्यूशन बताए हुए भी है। हम्म, हमारा जो शरीर है, उसकी सिस्टम है, उसको समझना बहुत जरूरी है। ट्रू। और अगर ये हम समझ जाते हैं ना, तो वेट लॉस करना आसान भी है और परमानेंट भी है। हम्म, आपने एक वर्ड सुना होगा, मेटाबॉलिज्म। हम्म, अगर आप अपना मेटाबॉलिज्म सही कर देते हो ना, हम्म, तो आपका वेट लॉस बहुत ही आसान हो जाता मतलब है। पाचन तंत्र अगर जी, ठीक कर लेते तो जी, जी। वेट लॉस हो जाएगा। ये सर बहुत बड़ा कॉमन वर्ड है सर, थोड़ा इसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो मैंने भी कई बार सुना है, लोगों ने जी, भी शायद सुना होगा, पर क्या होता है असली में ये मेटाबॉलिज्म, इसकी थोड़ी सी गहराई में सर शेयर करें बात कुछ हमको। देखिए मेटाबॉलिज्म साइकिल मतलब 7 धातु कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं, वो सबसे पहले जैसे ही हमारे शरीर में जाता है, पेट में जाता है,
सबसे पहले वो रस बनता है, उसके बाद रक्त बनता है, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अच्छा। ये 7 धातु की साइकिल है। कोई भी जब खाना खाता है तब ये 7 धातु बनती है और फिर मल के द्वारा वो कचरा है वो बाहर निकल जाता है। ये मुझे पहली बार पता चला। मैंने सुना तो था कि बॉडी में एक साइकिल होती है, जी। पर वो साइकिल क्या है, आई थिंक आप लोगों में से कितने लोगों को पता, मुझे नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए भी ये फर्स्ट टाइम ये कंटेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना रिप्लाई दीजिएगा। तो सप्त धातु की पूरी मतलब एक साइकिल जी। है, और इसको जो बिगड़ जाता है तो ये कुछ इश्यू ये पूरा क्या है एक एग्जैक्टली? ऐसा समझो, ये हमारे शरीर की एक सिस्टम है। हम्म, ये मेटाबॉलिज्म साइकिल है। हम्म, अगर ये आपकी सही है ना, हम्म, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका वेट बढ़ा पाए। अच्छा। और अगर ये डिस्टर्ब है तो आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आप चाहे कितने भी नुस्खे ट्राई कर लो, अगर आपकी मेटाबॉलिज्म साइकिल डिस्टर्ब है ना, तो आपका वेट है वो कभी भी सही मतलब जो भी आपका टारगेट है वो टारगेट में नहीं आ सकता है। राइट, वो कहता है ना कि पेट खराब तो सब कुछ खराब, एक हाँ प्रकार से। और अगर ये ठीक कर गया तो पेट हमारा ठीक जी, हो ये जाएगा। मतलब ये पूरी बॉडी तो की जो सर, सिस्टम है उसको हाँ, समझना बहुत जरूरी तो है। मैं ये जानना चाहूंगा सिंपल, वैसे तो ऑलरेडी समझ में आ भी जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ सर कि ये खराब कैसे होता है मेटाबॉलिज्म? ये पाचन तंत्र है, भगवान ने तो हमको बढ़िया सा देकर भेजा था, तो ये खराब कैसे होता है सर? देखिए, जब कुदरत ने हमें ये चीजें दी तब तो बिल्कुल सही था सब कुछ, बट हमने हमारे लाइफस्टाइल से ही इसको बिगाड़ा है। ट्रू। अब इसके बहुत सारे रीजन है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज जो हम लोगों को ध्यान में रखनी होती है वो ये हमारी फूड हैबिट्स। फूड कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है और कौन सा खाना है, ये 4 के फूड में 4K सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद है। रखिएगा दोस्तों। हाँ। अब सबसे पहली हम बात करें कितना खाना है। अब ज्यादातर लोग ओवर ईटिंग करते हैं। अब उसका पेट भर गया है पर उसका मनपसंद खाना है तो खाते ही रहते हैं, बिल्कुल खाते ही सही रहते है, हैं। बिल्कुल सही। अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे वो फैट ही बनेगा, और वो फैट बनेगा तो आपका वेट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ट्रू। कब खाना है? शाम को 7 बजे के बाद खाना खाना ही नहीं चाहिए। तो अगर आपको आपका मेटाबॉलिज्म सही रखना है, आपको शाम को 7 बजे से पहले आप खाना खा लो। सही है। कितना खाना है वो ले लिया, कब खाना है वो आपने कंप्लीट कर लिया। अब कैसे खाना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है हड़बड़ी में खाना खाते हैं, या तो कोई टेंशन में खाना खाते हैं, स्ट्रेस में खाना टीवी खाते देखते हैं। देखते खाना खाते हैं बच्चे आजकल। हाँ, टीवी देखते देखते खाना खाते हैं। अब आप हड़बड़ी में खाना खाते हो, जो खाना आपको आधे घंटे 1 घंटे में खाना चाहिए वो खाना 5-10 मिनट में खा लेते हो। और लोग खुश होते हैं कि मैं तो 5 ही मिनट में खाना खा लेता हूँ, मैं तो 10 ही मिनट में। अरे, ये सबसे खराब चीज है आपके बॉडी के लिए। क्योंकि जब भी आप खाना खाते हो आपकी सलाइवा है वो अंदर जानी चाहिए मिक्स होके। अगर आपके खाने के साथ आपकी सलाइवा ही नहीं गई तो वो आपकी बॉडी वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी वो खाना। तो खाना है वो बिल्कुल टाइम लेके खाइए, बिना टेंशन के खाइए। वो कहता है ना 32 बार चबा के फिर खाना हाँ, चाहिए। चबा के खाओ। वो कहते हैं ना, हमारे शरीर में 2 रस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक रस आपके अंदर बनेगा ना तभी आपको भूख लगेगी, और जब आप खाना खा लोगे तब दूसरा जो रस है वो उसको पचाएगा। ये 2 रस अगर सही से बन रहे हैं ना तो आपका मेटाबॉलिज्म सही रहता है। राइट। और तीसरा जो रस है वो है हमारा ये सलाइवा। ये भी अंदर जाना बहुत जरूरी है। देखो, यहाँ से खाना जब अंदर गया ना फिर हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, लेकिन आप वो खाने को भेजते कैसे हो वो आपके कंट्रोल में है। बिल्कुल सही सर, मतलब चबा के प्रॉपर तरीके से अगर हाँ। भेजेंगे तो बेटर है। और जो आपने शाम को 7 बजे के बाद की बात शाम करी, को 7 बजे से भी पहले खाना है। और एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है, कैसे खाना है उसमें आपको, जैसे आपने बताया टीवी देखते देखते लोग खाते हैं। अब ज्यादातर घर में ये हैबिट्स है, खाना जब खाना मोबाइल देख के, टीवी देख के। पूरा घर बैठेगा खाना खाने, और सामने चल रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा कि भाई जेठालाल ने क्या किया, बबीता ने क्या किया। अब एक सिस्टम को समझिए कि जो खाना है उसको फील करना होता है। जब खाने को आप फील करोगे उस हिसाब से हमारे बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसको पचाने के लिए। अब आपका फोकस ही खाने के ऊपर है नहीं, आपने क्या खा लिया वो आपको समझ में नहीं आया, आपने कितना खा लिया वो आपको समझ में नहीं आया, तो आपकी बॉडी भी कंफ्यूज हो जाती है कि मुझे कौन से हार्मोन्स रिलीज करने हैं। ट्रू, ट्रू। और आई थिंक जो आपने बताया कि मैं वही बात कर रहा था कि 6-7 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए, है ना? जी। तो आई थिंक मैंने जैनिज्म में देखा है। इवन मैं अभी बीच में एक वीडियो देख रहा था, भारती का जो कॉमेडियन है, हाँ। उसने भी अभी एक रूल्स बनाया, उसने काफ़ी वेट लॉस किया है। उसने भी यही कहा कि 7 बजे के बाद मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो ये कंट्रोल होना
कब खाना, टाइम के अकॉर्डिंग, वो भी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और वो कहते हैं ना सर, ये सब कुछ नहीं होता है और इसलिए फिर हम लोग शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। और इसका आई थिंक मेरे ख्याल से कोई शॉर्टकट नहीं है शायद, है ना, जहां तक मैं सही समझ बात पा है रहा हूं सर। आपकी बातों से। तो सर शॉर्टकट है नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। आप बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म की, लेकिन जो मार्केट में जो प्रचलित तरीका है वो है कैलोरी बर्न करने का तरीका। जी तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरी दुनिया आज कैलोरी के पीछे भाग रही है, तो क्या वो तरीका सही नहीं है क्या? मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, देखो तरीके सभी सही होते हैं, लेकिन होता है ना अधूरा ज्ञान होता है बहुत बार। राइट। मैं तो देखो सभी तरीके को सही ही मानता हूँ। अगर आपके ऊपर कोई भी फंडा काम कर रहा है राइट, तो वो आपके लिए वो तरीका सही है। बिल्कुल सही। आयुर्वेदा भी यही कहता है, बॉडी हाँ को अकॉर्डिंग कुछ भी हो रहा है, अपनी तासीर अलग है सबके जी। अलग अलग, तो वो सही है, बिल्कुल सही सर। बट एक चीज इसमें हमें ऐड ये करनी चाहिए, और मैं जितने भी लोग ये सिर्फ कैलोरी के ऊपर काम कर रहे हैं उनको भी ये मैं पूछना चाहूंगा कि अगर कैलोरी ही सब कुछ है और उससे ही वेट लॉस हो सकता है, तो मेरे ये क्वेश्चन का आंसर सबको देना है कि मान लो एक इंसान है जो 25 रोटी खा रहा है, उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, और एक इंसान है जो 2 रोटी खा रहा है बट इसका वेट बढ़ रहा है, तो बिल्कुल ये सही कैसे सर, हो रहा है? देखा है मैंने ऐसा कई आपने भी जगह पे बहुत सर। बार हाँ, देखा कई होगा, बार देखा है सर। सबने देखा होगा ये तो, कि भाई 25 रोटी खा रहा है फिर भी वेट नहीं बढ़। आपके सर्कल में, ग्रुप में ही ऐसे बहुत सारे लोग बहुत होंगे, सारे सर, बहुत सारे। और ऐसे भी कुछ पीड़ित लोग होते हैं जो 2 रोटी खाते हैं और कंप्लेंट करते हैं बोले मेरा मेरा वेट बढ़ वेट ही रहा नहीं है। बढ़ रहा। अगर कैलोरी सब कुछ है तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। राइट। दूसरा सवाल, क्या आपने कभी किसी मजदूर को मोटा देखा है? बिल्कुल नहीं, उसका तो मतलब सबसे शरीर है। ज्यादा अगर खाना कोई खाता है तो मजदूर खाते हैं, हम्म, तो उस हिसाब से कैलोरी अगर वर्क करता है तो उस हिसाब से तो सारे मजदूर है वो मोटे होने चाहिए। हम्म। लेकिन सामने वो मेहनत भी करते हैं उतना, तो देखा इसका जाए। रीजन क्या है, मैं आपको रीजन बताऊंगा। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं, जैसे मैंने आपको पूरी मेटाबॉलिज्म साइकिल आपको एक्सप्लेन की। हम्म, अब जो भी बंदा 25 रोटी खा रहा है फिर भी उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, उसका हम्म, रीजन बहुत सिंपल है। वो जब भी खाना खाता है तो जितना जैसा रस बनना चाहिए वैसा राइट, रस बन रहा है, राइट, बिल्कुल सही रक्त है। बनना चाहिए ऐसा रक्त बन रहा है, मांस और फिर मेद बन रहा है। पॉइंट को पकड़िएगा दोस्तों, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी आपकी बॉडी में खाना जाए वो जरूरी नहीं है, जो भी जाता है चाहे ज्यादा है चाहे कम, हाँ वो डाइजेस्ट होना जरूरी है। अगर वो रस में कन्वर्ट होता है तो ही अल्टीमेटली फिर आगे का हाँ, पूरा वो साइकिल चलेगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म साइकिल अगर कंप्लीट है, अगर परफेक्ट है, हम्म, तो आप चाहे कितना भी खाना खा लो, हम्म, आपका वेट कभी बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि जो रस बनना चाहिए, जो रक्त बनना चाहिए, जो मांस बनना चाहिए, जो मेद बनना चाहिए, वो प्रॉपर बन रहा है। बिल्कुल सही। इसलिए वो 25 खाएगा तो भी उसका वेट नहीं बढ़ेगा। हम्म, लेकिन जो 2 वाले की जो कंप्लेन है कि भाई 2 रोटी में मेरा वेट बढ़ जाता है, उसके साथ चक्कर ये है, वो हम्म। खाना खाता है उसमें से रस रक्त मांस प्रॉपर बनता ही नहीं, सीधा मेद बनता मेद है। बनता है डायरेक्टली। अब तो आप अगर खाना खा रहे हो सीधा मेद बन रहा है, तो हम्म, वो तो आपका वेट बढ़ाएगा ही बढ़ेगा। बिल्कुल सही। तो अगर हम आयुर्वेदा को पकड़े और आपके रिसर्च को अगर ध्यान में रखें, तो वेट लॉस के तरीके बहुत सारे हैं जी और अलग अलग बहुत सारे तरीके लोगों के ऊपर सूट भी हो सकते हैं। लेकिन परमानेंट अगर कोई तरीका हमें पकड़ना है तो दैट इज ओनली वन, दैट इज कि मेटाबॉलिज्म पर काम करिए, जी अपनी सप्त धातु की साइकिल को रिपेयर करिए। अगर इसको हमने रिपेयर कर लिया तो फिर वेट बढ़ेगा नहीं। वो कहते हैं ना, फैक्ट्री में अगर माल बहुत ज्यादा बन रहा है तो फिर तो हाँ पेट के इर्द गिर्द तो जाएगा ही जाएगा, स्वाभाविक है। तो सर मैं एक इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आजकल पुरुषों के मुकाबले लेडीज लोगों में, महिलाएं जो है, उनमें ओवरवेट की समस्या बहुत बढ़ गई है जी जी और उसके कारण उनको बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स और भी समस्याएं बढ़ रही है सर। तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहते हैं सर? ये बिल्कुल ही आपका राइट क्वेश्चन है। और जैसे मैं मेरी बात करूं, हमारे पास अभी जितने भी कस्टमर्स आते हैं, तकरीबन हम 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को हमारा जो वेट लॉस प्रोडक्ट है वो दे चुके हैं। उसमें से 70% से ग्रेट, ज़्यादा अमेजिंग। महिलाएं होती हैं। और मुझे जो लगता है 60-70% महिला है। या 70% से ज़्यादा महिलाएं होते हैं जिनका वेट बढ़ जाता है। उनका अगर मैं रीज़न आपको बताऊं, रीज़न मुझे ये लगता है, देखिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेस महिलाएं लेती है। ट्रू। और वेट बढ़ने का सबसे ज़्यादा चांस उनको होता है जो स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस लोगे ना, आपका कॉर्टिसोल है वो बढ़ जाएगा, जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो बढ़ जाएगा। और अगर ये बढ़ेगा ना तो आपको भूख, आपकी क्रेविंग बढ़ जाएगी, आप खाना खाओगे दबा के। अब आप खाना खाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और दूसरा, महिलाएं जो हाउसवाइफ है तो पूरा दिन घर में रहती है, नो डाउट वो काम वो सब उनको वो फिजिकल एक्टिविटी वो रहती है, बट जो काम हम करते हैं उसको मैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं कहूँगा। अगर आपको आपका वेट है वो मेंटेन रखना है तो आपको बाहर जाके फिजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, आपको वॉकिंग करना पड़ेगा बिल्कुल सही प्रॉपर। सर, बिल्कुल सही। तो ये सब एक्टिविटीज बहुत आज कम हो गई है।
और जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है हम्म। जिसको निभाते निभाते आज ये ओवरवेट की समस्या हो जाती बिल्कुल है, जो भी लेडीज मैं सर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना चाहूँगा इस पॉइंट को, जी। क्योंकि मैंने एक रिसर्च को पढ़ा था कहीं पे, जहाँ पे होटल्स में काम करने वाली जो महिलाएं होती है, जो बेड वगैरह सेट करती है, जो साफ सफाई के काम करती है, वो कई बार सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती है वगैरह करती है, तो वो ये मान जी। लेते हैं कि मेरा तो एक्सरसाइज हो ही जाता है। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च ने ये बताया कि जो आपका डेली रूटीन है उसके साथ आपका बॉडी ऑलरेडी सेट हो चुका है, तो वो आपकी एक्सरसाइज नहीं मानी जाएगी। अगर स्पेसिफिक आप उसके लिए टाइम निकालते हैं देन इट इज़ गुड। Yes. लेकिन सर मैं इसी टॉपिक में थोड़ा और गहराई में जाना चाहूँगा। आज बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं सर, जी। जो ओवरवेट होने के कारण, या फिर अगर मैं कहूँ कि उनकी ये मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, तो उसके कारण उनको बहुत सारी दूसरी समस्याएं भी होती है, पर्सनल उनको प्रॉब्लम्स भी होते हैं। जी। तो सर उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन आप करिए, क्योंकि मैंने देखा है कि वेट लॉस के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हो रहे हैं सर आजकल। सर आप उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। देखिए आज पीसीओडी, पीसीओएस ये सब बहुत ही कॉमन हो गया है। ट्रू सर, अब मैं आपका इसलिए वेट पूछ रहा था सर ये। आपका वेट बढ़ गया है, इसी के कारण ये हो सकता है, और आपको पीसीओएस, पीसीओडी हुआ है, उसके कारण आपका वेट बढ़ वेट सकता बढ़ है। रहा है, हाँ, ये सब मतलब ये बहुत कनेक्टेड है। कॉमन रीजंस है जिसके कारण आज वेट बढ़ जाते हैं। हम्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टरबेंस ये एक बहुत ही कॉमन बात हो चुकी है, और ये सबके पीछे जो अगर मैं कोई रीज़न आपको बताऊँ, रीज़न बहुत सिंपल है, आपकी लाइफस्टाइल। ट्रू। आज हम लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो इतनी गलत हो गई है। हमारा सोने का टाइम फिक्स नहीं है, हमारा खाने का टाइम फिक्स नहीं है, आज हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना सही नहीं है, पानी पीने के भी नियम है वो भी हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो बेसिक बातें हैं हमारे जीवन की, अगर इसको हम परफेक्ट नहीं करेंगे ना जब तक, तब तक ये सारी समस्या आने वाली है। ट्रू। इन शॉर्ट में आपको बताऊं, हम लोग खुद कुदरत से दूर हो रहे हैं अभी, बिल्कुल सही और बात है जितना हम कुदरत से दूर होंगे ना, ये सारी समस्याएं बढ़ने वाली है। नेचुरली जो भी प्रोसेस होती है वो सारी डिस्टर्ब होती है जी। आजकल। आई थिंक इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा इश्यूज है हाँ। समाज में। आपने बोला कि सप्त धातु की पूरी साइकिल है, जी। तो शुक्र और अंड जो बनना चाहिए जिस तरीके से, जिस क्वांटिटी में बनना चाहिए, क्योंकि मैंने रिसर्च को पढ़ा था कहीं पे, तो मुझे समझ में आता है कि ओबेसिटी कहीं ना कहीं कई बार आजकल लोगों को सर बच्चे नहीं हो रहे हैं बहुत उसमें। मेजर रोल प्ले करती है। और आप खुद देखो ना यार, आज आईवीएफ सेंटर कितने बढ़ रहे हैं। लगातार आज बढ़ से रहे हैं। 15-20 साल पहले आईवीएफ सेंटर के बारे में किसी को पता ही नहीं था। हम्म, गोली के बिना आज बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो बिल्कुल ये सही है सर। एक बहुत ही दुख की बात है हमारे समाज, सोसाइटी के लिए। देखिए दोस्तों, ये ओवरवेट सुनने में बहुत सिंपल लगेगा, क्योंकि वेट 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 हम लोग हजार बार सुनते हैं सर, लेकिन ये कोई नॉर्मल समस्या नहीं है। इसके अगर गहराई में जाएंगे, जड़ में जाएंगे, जो कि सर के अनुभव से मुझे आज पता चला, तो हमारी पूरी सप्त धातु की साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो रही है। और जब तक हम इस पूरी साइकिल को रिपेयर नहीं करेंगे, तब तक ये सभी चीजों को डिस्टर्ब करेगा, सिर्फ एक चीज को डिस्टर्ब नहीं करेगा। एंड दैट्स व्हाई इसकी जड़ के ऊपर जाना बड़ा जरूरी है, और वो है मेटाबॉलिज्म। मैं एंड में सर जाते जाते फाइनली आपको मैं एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूं। जो लोग थक चुके हैं, जो लोग हार चुके हैं, जो लोग निराश हो चुके हैं सर, ये इंडस्ट्री के अंदर आज बहुत सारे लोग स्कैम भी कर रहे हैं सर इसके नाम पे, आपको पता ही ऑलरेडी सब कुछ, क्योंकि आप ये इंडस्ट्री में हैं। जी। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं फाइनली कि जो लोग थक चुके हैं, निराश हो गए हैं, क्या उनके लिए परमानेंट वेट लॉस करना ये संभव है? उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपना? उनको ऐसा तो क्या करना चाहिए जिससे कि वो अपनी आशा को फिर से जगा सके और अपने परमानेंट वेट लॉस की यात्रा को वापस से शुरू कर सके? क्या मैसेज वो देना चाहेंगे सर आप उन लोगों को? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, परमानेंट वेट लॉस पॉसिबल है। कुदरत ने हमें जैसा शरीर दिया था वैसा शरीर फिर से हो ही सकता है। देखो, हमने ही उसको बढ़ाया है, राइट, तो हम ही उसको कम कर सकते बिल्कुल हैं। सही ये है बात सर। हमें माइंड में रखनी है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, हम्म, और आपकी सारी एक्टिविटीज ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करे। अच्छा। अगर ये चीज हमने कर ली ना, तो आपका परमानेंट वेट लॉस भी होगा, और लाइफ लॉन्ग आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। राइट है, पेट ठीक तो सब कुछ ठीक, जी। अल्टीमेटली कहे तो। देखिए मैं दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, लोग कहते हैं कि बड़ा पेट शेठ की निशानी, लेकिन ये बड़ा पेट आजकल खतरे की घंटी बन चुकी है, शेठ की निशानी नहीं है। और अगर हम सच में सीरियस है तो हमें एक ही मुद्दे पे काम करना पड़ेगा, दैट इज आवर मेटाबॉलिज्म। और इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग दवाएं भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन दवाइयों की भी अपनी अपनी साइड इफेक्ट्स होती है। तो हो सके उतना आयुर्वेदिक नेचुरल प्रोसेस जो है उसको अपनाना शुरू करिए। और आखिरी मैसेज एक ही आई थिंक मुझे आपकी पूरी बातों से निकल के आ रहा मैं है, इसमें एक चीज सर ऐड भी मेटाबॉलिज्म करवाना को रिकॉल चाहूंगा। करिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब हमें लोग चिढ़ाते हैं,
या तो मजाक उड़ाते, ये सब होता है ना, तो एक अंदर से ऐसा इंट्यूजन आता है कि कुछ भी करके अब वेट लॉस करना है, उसे करके दिखा देना है। उस हड़बड़ी में हम कोई भी प्रोडक्ट अपनाना शुरू कर देते हैं। राइट। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आप अपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर बैठोगे। हम्म। सबसे पहले आप ये देखो कि जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करने जा रहे हो, इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई सर्टिफिकेशन ऐसा कुछ है क्या, एफडीए अप्रूवल है इसमें? फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा हुआ है कि प्रोडक्ट के ऊपर कोई लेबल ही नहीं होता है। बिल्कुल सही। आज बहुत सारे तो ऐसे हैं बिना ऐसे लेबल लोग। के प्रोडक्ट कभी भी नहीं परचेस करना वो कहते हैं ना चाहिए। मेरे दादा का फॉर्मूला है तो लेबल लगा के ऐसे बेच देते हाँ, हैं। वो ऐसा फॉर्मूला कभी भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है ना, तो या तो वो कोई आयुर्वेदा एक्सपर्ट के द्वारा बना हुआ चाहिए, या तो उसके कोई साइंटिफिक कुछ उसका ऐसा एविडेंस होने कुछ चाहिए जिसके सर्टिफिकेट्स बेस होने पर वो चाहिए। बने हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उस प्रोडक्ट के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। भले ही पुराना फॉर्मूला है, लेकिन आपको अगर उतना ट्रस्ट है तो रजिस्टर करवाना चाहिए एक जी बार। जी जी, ठीक है, बिल्कुल। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आजकल स्कैम बहुत बढ़ चुका है सर। ये मार्केट में इतना स्कैम है सर कि शायद जितना मार्केटिंग, मैंने बोला आगे कि जितना मार्केटिंग जेन्यून लोग नहीं करते ना, उससे 10 गुना ज्यादा मार्केटिंग है स्कैमर लोग कर देते सही हैं। बात है। तो मैं सभी व्यूअर से कहना चाहूंगा कि प्रोडक्ट्स को जाने बगैर, समझे बगैर आपको कभी भी निर्णय नहीं करना है। सर ने बिल्कुल सही बात कही कि गड़बड़ी में आके हम डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे अब तो वेट लॉस करना ही है। कभी कोई हाँ। इमोशनल ट्रिगर आ गया, किसी ने कह दिया और मैं सोच लिया अब तो वेट लॉस करना ही है, और कौन सा हाथ में अभी मुद्दा आ रहा है बस उसी को पकड़ के हम वेट लॉस पे लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, और प्रोडक्ट को जेन्यून तरीके से समझने के लिए हमें उसका लेबल पढ़ना पड़ेगा। लेबल पढ़ेगा इंडिया, एक बहुत बड़ी क्रांति है, देखा जाए तो सच में बहुत बड़ी क्रांति है। हम थैंक्स भी कहना चाहेंगे फूड फार्मर को कि क्योंकि उन्होंने ये क्रांति को फैलाया, लोगों जी। को समझाया है। और स्कैमर लोगों से बचने के लिए मैं एक और चीज सर मैं कहना चाहूंगा, जी जो जी। मुझे क्लिक हो रहा है अभी अभी, कि कोई भी अगर आपको वेट लॉस का दावा करता है तो सिर्फ उनसे प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट ही मत देखो, ये तो देखना ही है, जी, लेकिन साथ साथ ये भी उनसे मांगो कि जिन लोगों को रिजल्ट्स मिला है उनके वीडियो टेस्टिमोनियल भेजो, और वो टेस्टिमोनियल के रिकॉर्डिंग में वो प्रोडक्ट का भी नाम होना बिल्कुल जरूरी है। हो सके तो प्रोडक्ट का पैकेट भी दिखाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ स्कैमर लोग क्या होते हैं, रिजल्ट किसी और का, फोटो किसी और का, और भेज देते हैं, फिर उसके नाम पे स्कैम कर देते हाँ, हैं। ऐसे ही तो ज्यादा लोग हैं अभी। हाँ, बिल्कुल सही बात है सर, ये लोग ही बहुत मार्केट को खराब करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने का एक ही तरीका है, उनसे सब कुछ मांगो सर, सर्टिफिकेट्स भी मांगो, उनसे प्रोडक्ट के पीछे का लेबल भी पढ़ो, और उनसे वीडियो टेस्टिमोनियल के अंदर उनकी प्रोडक्ट का नाम है कि नहीं है यहां तक मांगो, क्योंकि वीडियो के बगैर का प्रोडक्ट सिर्फ फोटो वाला जो है ना, वो एक प्रकार का स्कैम हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच सर कि आपने अपने अनुभव का ज्ञान हमारे साथ शेयर किया, निचोड़ शेयर किया। और जहां तक मैं समझ पाया हूं सर, ये एक बड़ा सीरियस टॉपिक है। हालांकि हम जी। हंसते हंसते बात कर रहे हैं, मुस्कुराहट के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सीरियस टॉपिक है। सही बात है। इससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। आने वाले टाइम में फर्टिलिटी से लेके बहुत सारे लेडीज के इश्यूज है, जेंट्स के इश्यूज है, वो भी इसी वजह से कहीं ना कहीं है। और हार्ट अटैक तो आई थिंक हमने ये नवरात्रि आई थिंक पहली देखी इस बार की, जी। कि एम्बुलेंस बाहर कंपलसरी करना पड़ता है गुजरात में नवरात्रि के टाइम पे। हाँ। तो हार्ट अटैक के बहुत सारे केसेस बढ़े हैं, और इस सबके पीछे कहीं ना कहीं ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है। सही बात और है। अगर पूरे पॉडकास्ट का मैं निचोड़ आपके साथ शेयर करूं तो दैट इज सिंगल वन, कि आपको अपने पाचन तंत्र के ऊपर काम करना पड़ेगा, सप्त धातु की साइकिल को रिपेयर करना पड़ेगा, और इसके लिए आयुर्वेदा एक बेस्ट सॉल्यूशन बन सकता है, अनलेस अनटिल वो आयुर्वेदिक फॉर्मूला रजिस्टर्ड हो, एफडीए के द्वारा अप्रूवल हो, और उसके द्वारा दिए गए रिजल्ट्स के वीडियो टेस्टिमोनियल्स अगर लोगों को मिले। अगर ये सब कुछ सटीक तरीके से बैठता है तो ही वो प्रोडक्ट सही है। प्लीज किसी भी इंसान के झूठे दावे में मत आइए। हम तो यहां तक भी कहते हैं कि हमारे भी अगर कोई इंसान अगर आपसे कहे तो भी उनसे वीडियो मांगिए, उनसे सब वो चीजें मांगिए जिससे कि आपका विश्वास बढ़े, क्योंकि आपका विश्वास बढ़ेगा तो ही आपका वेट कम होगा। राइट सर? सही बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन कॉन्फिडेंस का भी आता है। सो थैंक यू वेरी मच सर, Thank you आपका so much. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये नॉलेज दिया। और ऐसे ही दूसरे किसी न किसी टॉपिक पे हम आपको जरूर बुलाते रहेंगे, क्योंकि आपके पास अभी मुझे लग रहा है बहुत खजाना भरा पड़ा है अलग अलग चीजों का। तो सर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हमेशा कहता हूं पॉडकास्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन यात्रा हमारी अभी भी जारी है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।